तो हाय दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, भौगोलिक संरचना। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इंडेक्स। भौगोलिक संरचना। बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार भूगर्भिक संरचना। धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्शियरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। बिहार की भौतिक संरचना। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक संरचना का अध्याय 3 है। बिहार का भौगोलिक स्थिति। बिहार गंगा के समृद्ध मैदानी भाग के मध्य बसा हुआ पूर्वी भारत में स्थित एक प्रमुख राज्य है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के पृथक होने के पश्चात बिहार अपने वर्तमान स्वरूप में आया। बिहार पूर्वी भारत में अवस्थित है, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से अलग हुआ था। ठीक है। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसकी आकृति ज्यामितीय दृष्टि से लगभग आयताकार है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर लंबाई तथा पश्चिम से पूर्व 483 किलोमीटर चौड़ाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या 10,38,04,637 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.59% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर यानी 100 या 173 फीट है। समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। बिहार की भौगोलिक सीमा का निर्धारण गंडक, घाघरा, कर्मनाशा तथा गंगा आदि नदियों के द्वारा हुआ है। इसका मैदानी भाग कृषि आधारित उद्योग एवं विविध कृषि फसलों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। बिहार की भूगर्भिक संरचना। किसी स्थान की भू आकृति, उसकी भूगर्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया और विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिमाण होती है। बिहार की भूगर्भिक संरचना में प्री कैरेबियन काल से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। बिहार का दक्षिणी पठार, जो छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, उसका निर्माण प्री कैरेबियन काल में हुआ। यह पठार संरचनात्मक दृष्टि से सबसे अत्यंत प्राचीन है। बिहार का जलोढ़ मैदान भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से सबसे नवीनतम संरचना वाला क्षेत्र है। मुंगेर और जमुई धारवाड़ चट्टानों, रोहतास और कैमूर विंध्यन चट्टानों, उत्तरी चंपारण टर्शियरी चट्टानों तथा बिहार का उत्तरी मैदान में क्वाटरनरी चट्टानों से संबंधित है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की धारवाड़ चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिहार की भूगर्भिक संरचना। पहला धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्यन चट्टान, तीसरा टर्शियरी चट्टान, चौथा क्वाटरनरी चट्टान। ये देखते हैं धारवाड़ की चट्टानें। इसका निर्माण प्री कैरेबियन का युग में हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार की दक्षिण पूर्व में जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर एवं बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है।
इसमें शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट एवं क्वार्टरजाइट आदि खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती है, परंतु इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्र, क्रोमियम आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्यन चट्टान, इसका निर्माण प्री कैरेबियन युग में हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम से सोन नदी के उत्तर में कैमूर तथा रोहतास आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। कैमूर पठार को रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, 2। निचली विंध्यन क्रम, ऊपरी विंध्यन क्रम। निचली फर्स्ट देख लेते हैं हम। निचला विंध्यन क्रम या सेमरिक क्रम की चट्टानों एक संकीर्ण पट्टी के रूप में सोन नदी के उत्तर में रोहतास जिले में पाई जाती है। यह क्षेत्र चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि शैल आदि के खनक का प्रमुख क्षेत्र है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ऊपरी विंध्यन क्रम के अंतर्गत कैमूर क्रम की चट्टानें रोहतास एवं कैमूर जिलों में पाई जाती है। इसमें बालू, पत्थर, शैल, कांग्लोमरेट तथा क्वार्टरजाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। पाइराइट के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। बिहार में रोहतास पाइराइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पाइराइट में गंधक की मात्रा लगभग 40% तक होती है। पाइराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, कागज, रबड़, चीनी आदि उद्योग बनाने में किया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के नितल में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वनस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। इन चट्टानों का प्रयोग सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे, सारनाथ के स्तूप, दिल्ली के लाल किले एवं जामा मस्जिद के निर्माण में हुआ है। बात है टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टानें हिमालय की दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। इनका निर्माण टर्शियरी कल्प के मायोसीन से लेकर क्वाटरनरी कल्प के आरंभ के प्लीस्टोसीन तक हुआ है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ी तथा दूना घाटी बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है। इसमें कांग्लोमरेट, बालू पत्थर, चूना पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेप से होने के कारण इसमें खनिज तेल के संचित भंडार प्राप्त होते हैं। क्वाटरनरी चट्टानों का विकास प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में हुआ है। गंगा के मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य एक द्रोणी नुमा गर्त में टेथिस सागर के अवशेष तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। बिहार का मैदान गंगा के मैदान का ही एक भाग है। क्वाटरनरी कल्प की चट्टानों परतदार होती है, जिसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। इसका निर्माण जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर और कांग्लोमरेट से बनी चट्टानों से हुआ है। यह अत्यंत मंद ढाल वाला मैदान है। इसकी गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, लेकिन कहीं कहीं इससे अधिक गहराई पाई जाती है। बिहार की भौतिक संरचना। बिहार राज्य को एक मैदानी भूभाग के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पर्वत, पठार, झील, दलदल तथा मैदानी आदि लगभग सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रेणी, मध्य में बिहार का विशाल मैदान तथा दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र भू आकृति विविधता उत्पन्न करते हैं। बिहार की भौतिक संरचना का निर्माण अलग अलग युगों में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से हुआ है।
भौतिक संरचना या ऊंचावच के आधार पर बिहार को तीन प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। बिहार की भौतिक संरचना। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 80 से 850 मीटर तक है तथा स्थानीय ऊंचावच के आधार पर इसे 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दूना घाटी, रामनगर का दूना पहाड़ी। चलिए देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी। यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से पूर्व में भिखनाठोरी दर्रे तक है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर तथा चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। इसका शीर्ष भाग बिहार को नेपाल से अलग करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर है, जिस पर सोमेश्वर किला अवस्थित है। इस श्रेणी में नदियों के अपरदन से अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है, जैसे भिखनाठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मारवात दर्रा प्रमुख है। ये दर्रे बिहार के नेपाल के बीच यातायात हेतु मार्ग प्रदान करते हैं। हरहा घाटी या दूना घाटी सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून की मध्य स्थित घाटी को हरहा नदी घाटी या दूना घाटी कहते हैं, जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। रामनगर दून की पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई संतपुर के निकट 242 मीटर है। बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार का मैदानी क्षेत्र उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा तक विस्तृत है। इसका लगभग 95% भाग मैदानी है, जो गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर है तथा समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर तक है। इस मैदान का ढाल सर्वत्र एक धीमा है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। पश्चिम में इस मैदान की चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा अधिक है तथा इसके ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। गंगा नदी बिहार के मैदान की 2 भागों में विभाजित करती है। बिहार का मैदानी क्षेत्र। उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान। इसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक तथा घाघरा आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। 2 नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को दोआब कहते हैं। इस मैदान को नदियों ने विभिन्न दोआब क्षेत्रों में विभाजित किया है, जो निम्नवत है। महानंदा कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब तथा गंडक घाघरा दोआब। इस मैदान में नदी विस्फोरण के कारण गोखुर झीलों, अन्य नाम चौर या छाड़न या मन का निर्माण हुआ है तथा इन नदियों के मध्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े बड़े दियारा प्रदेश अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषताएं रखते हैं। उत्तरी बिहार का मैदान गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा लाई गई रेत आदि मिट्टी से निर्मित जलोढ़ पंख का क्षेत्र है, जहाँ पर ये नदियाँ प्रवाह मार्ग बदलती रहती हैं। उत्तर बिहार के मैदान का विस्तार भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, सीवान, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिलों में है। क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है।
उत्तर बिहार का मैदान, भावर या उपतराई क्षेत्र, बांगर भूमि, खादर भूमि, चौर या मन। भावर या उपतराई क्षेत्र यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक संकीर्ण चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। इसका विस्तार उत्तर बिहार के 7 जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण में है। इसके दक्षिण में उपतराई क्षेत्र विस्तृत है, जो कि एक दलदली क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण इसका विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक हुआ है। बांगर यह पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि का क्षेत्र है। बांगर भी बाढ़ का मैदान है, किंतु इसका निक्षेप खादर की भांति प्रतिवर्ष नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण इस मृदा में अंकड़ों की अधिकता पाई जाती है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम बिहार के मैदानी भाग में पाया जाता है। खादर नदियों के द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ के निक्षेप को खादर कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार कोसी तथा गंडक नदियों के मध्य हुआ है। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण रेत की नवीन परतों का निक्षेप होने से इसकी उर्वरता अत्यधिक होती है। इसमें बालू, रेत, पंख, चिकनी मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में नदियों के विस्फोटन के फलस्वरूप छाड़न झील या गोखुर झील तथा दियरा भूमि का निर्माण हुआ है, जिसमें राधोपुर, दियरा द्वीप, चौर या मन। बिहार के उत्तरी मैदान के प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमियां पाई जाती हैं, जिन्हें चौर या मन कहा जाता है। बिहार के पूर्वी चंपारण, बहादुरपुर तथा सुंदरपुर चौर या पश्चिम चंपारण का लखीन चौर प्रमुख है। चौर या मन प्रमुख रूप से गोखुर या छाड़न झीलें होती है। इनका निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ है। मन के मुख्य उदाहरण पिपरा मन, सिमरी मन, माधोपुर मन तथा टर्शियरी मन आदि हैं। ये गहरे एवं मीठे जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। इनका उपयोग मत्स्य पालन, सिंचाई, पक्षी विहार, पर्यटन तथा मखाना उत्पादन आदि के लिए किया जाता है। बिहार के उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्रों को भारत का लगभग 90% मखाना का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण बिहार का मैदान, इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से लेकर छोटा नागपुर पठार के उत्तर भाग तक है। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इसका निर्माण बिहार के दक्षिण में स्थित पठार एवं पहाड़ियों से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। दक्षिण बिहार का मैदान मुख्य रूप से समतल है, किंतु गया 226 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 510 मीटर, गिरियक और बराबर की पहाड़ियाँ इसकी एकरूपता को भंग करती है। इस मैदान में कहीं कहीं छोटा नागपुर पठार के बाहरी भाग पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें रामशिला, जेठियन, प्रेतशिला, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी आदि प्रमुख हैं। दक्षिण बिहार की नदियों के निक्षेप से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हुआ है। पठारों एवं पहाड़ियों की ओर से आने वाली नदियों गंगा नदी में सीधे न मिलकर उसके समानांतर प्रवाहित होती है। इन नदियों में पुनपुन, किऊल तथा फल्गु आदि प्रमुख हैं। फल्गु नदी गंगा में प्रवाहित होने से पहले ही टाल क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। इस प्राकृतिक तटबंध के दक्षिण में जलमग्न निम्न भूमियां पाई जाती हैं, जिन्हें ताल या तालाब कहते हैं। ताल क्षेत्र पटना से भागलपुर तक 25 किलोमीटर की चौड़ाई में क्रमिक रूप से फैले हुए हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्न हैं: मोकामा ताल, सिंघोल ताल, बढ़िया ताल, मोर ताल तथा काबर ताल। मोकामा में किऊल हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा ताल क्षेत्र पाया जाता है।
दक्षिण बिहार के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सोन गंगा दोआब या भोजपुर का मैदान यह सोन नदी के पश्चिम में स्थित है। मगध का मैदान यह सोन या किऊल नदी के मध्य स्थित है। अंग का मैदान इनका विस्तार किऊल नदी के राजमहल की पहाड़ियों तक है। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, इस पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिलों तक है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का बाह्य भाग है। यह बिहार के प्राचीनतम भूखंड है जो कठोर चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा और औरंगाबाद, रोहतास तथा कैमूर के दक्षिण भाग तक फैला हुआ है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, कैमूर का पठार, खड़गपुर की पहाड़ी, कैमूर का पठार यह बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित विंध्य पर्वत का भाग है। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहते हैं। यह जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर रोहतास बिहार तक विस्तृत है। इस लंबाई 483 किलोमीटर एवं चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इसकी सतह अपरदन के कारण ऊबड़ खाबड़ है तथा इसमें बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है, जिसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। कैमूर का पठार छोटा नागपुर का पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। खड़गपुर की पहाड़ी की ऊंचाई 510 मीटर है। यह कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार पूर्व में बांका एवं दक्षिण में जमुई तक है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जिसमें स्लेट, क्वार्टरजाइट, अब्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस तथा बालू पत्थर आदि खनिजों की प्रधानता है। भौगोलिक क्षेत्र, भौतिक संरचना के आधार पर बिहार के 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी, बिहार का मैदान, दक्षिण संकीर्ण पठारी क्षेत्र। प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर प्रोफेसर राम परवेश एवं प्रोफेसर इनायत ने बिहार को निम्नलिखित 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। 10 विभाग है: घाघरा गंडक दोआब, कोसी महानंदा दोआब, सोन किऊल दोआब, तराई प्रदेश, कैमूर पठार, गंडक कोसी दोआब, कर्मनासा दोआब, कर्मनासा सोन दोआब, पूर्व मध्य बिहार का मैदान, गंगा दियारा क्षेत्र, अब्रक प्रदेश। चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। प्रोफेसर राम परवेश एवं प्रोफेसर इनायत अहमद द्वारा बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 10, जो कि इसमें नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन होगा ई। कैमूर पठार को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रोहतास पठार। उत्तर बिहार को क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। कैमूर का पठार किस स्थान से आरंभ होता है? जबलपुर। दक्षिण बिहार की नदियों में शामिल है पुनपुन शामिल है, कील शामिल है, फल्गु शामिल है, लेकिन इसमें गंडक नहीं है। इनमें से एक से अधिक आंसर होगा, इसलिए आंसर ई होगा। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है? 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। बिहार के किस क्षेत्र में मखाना को 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है? उत्तर पूर्वी भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।